आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। मैं आज क्लास 9th का जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इस सॉल्यूशन को आज आप समझने की कोशिश कीजिए और आने वाले जो एग्ज़ाम है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सोशल साइंस में देखिए, ये जो पेपर होता है ये 80 मार्क्स का होता है, समय 3 घंटा होता है। ये खंड का खा और गा घा में बटा होता है। इसमें कुल 35 प्रश्न होते हैं और सभी करना होता है। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो एक एक अंक के होते हैं और 21 से लेकर 28 तक 3 अंकों के होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 80 शब्दों में से अधिक नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगर 29 से 34 तक की बात किया जाए तो प्रत्येक 5 अंक के होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। प्रश्न संख्या 35 एक मानचित्र पर आधारित होता है जो 6 अंकों का होता है, जिसके 2 भाग होते हैं। इतिहास से 3 अंक आते हैं और भूगोल से 3 अंक आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खंड का में पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। लुई 16वां फ्रांस के राजवंश से संबंधित था। तो कौन से राजवंश से संबंधित था? ये था बूर्बो राजवंश। 18वीं शताब्दी के फ्रांस में उपज का 10वां भाग जो चर्च द्वारा कर के रूप में लिया जाता था उसे क्या कहते थे? तो वो था टाइद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबिन शासक रोबेस्पियर द्वारा 1993 से 94 तक का शासन आतंक का युग क्यों कहा जाता है? तो इस समय क्या हुआ कि दंड और नियंत्रण की कठोर प्रणाली को अपनाया गया था। गणतंत्र के शत्रुओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था अथवा कठोर सजा दी गई थी। इसलिए रोबेस्पियर का जो शासन है 93 से 94 तक का, इसे आतंक का युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में बोल्शेविक समूह का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक समूह का नेतृत्व किया लेनिन ने। रूस में मेनसेविक समूह का नेतृत्व किसने किया? तो केरेंस्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोनों को याद रखना है आपको। बोल्शेविक समूह का नेतृत्व लेनिन ने और मेनसेविक समूह का नेतृत्व केरेंस्की ने। ब्रिटिश भारतीय काल के जमींदार रूस के वर्ग समुदाय से थे। कौन से वर्ग समुदाय से? तो कुलक समुदाय से थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कारागार पार्टी नाम से लोकप्रिय थी। नात्सी पार्टी नाम से लोकप्रिय थी। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सत्य और असत्य को बताना है। दोनों विश्व युद्ध विश्व समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान थे, तो ये सत्य घटना है। नेक्स्ट देखा जाए, भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर या 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। प्रायद्वीप का क्या अर्थ होता है? तीनों ओर पानी से घिरा हुआ जो स्थल भूभाग होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। भारत में उत्तरी उपजाऊ मैदान के 3 प्रमुख नदी तंत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। हिमाद्री को महान हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी ऊंचाई औसतन 6000 मीटर से ऊंची चोटियों के कारण इसे महान हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में से सही वाक्य को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, गंगा नदी दिल्ली में पर्वतों से मैदानों में उतरती है। तो ये गलत है, क्योंकि गंगा नदी जो मैदान में आती है वो हरिद्वार में आती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो यह आपका कोटेशन सही है। सबसे बड़ा डेल्टा नर्मदा और तापी नदी का, तो ये भी गलत है, क्योंकि अभी आपने देखा कि सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नदी की सहायक नदी का क्या अर्थ है? तो यह सहायक नदी से अभिप्राय मुख्य नदी धारा में मिलने वाली कोई अन्य नदी को सहायक नदी कहा जाता है। ग्रीक भाषा में डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन से बना, यानी लोगों का शासन।
चीन की संसद को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय जनसंसद। कमांगो रेममिन दाई बियाओ दाहुई कहा जाता है। नीचे दी गई सूचना को पढ़कर एक शब्द में बताइए कि यह किस प्रकार की सरकार के बारे में। यह जिम्मेदार सरकार है, यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है, यह नागरिकों को उनकी स्वयं की गलतियों को सुधारने का अवसर देती है, तो ऐसी सरकार लोकतांत्रिक सरकार ही हो सकती है। की आत्मकथा का नाम है, कौन सा वो आदमी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो नेल्सन मंडेला की किताब का नाम है ये। कोई एक कानून प्रावधान सोच कर लिखना है जो कि फुटबॉल का अगर खेल हो रहा है, मित्रों के साथ आप खेलते हुए तय करेंगे, तो क्या करेंगे तय? खेल पूरा समाप्त होने से पहले कोई भी नहीं जाएगा, ये आप तय करेंगे। यहाँ नीचे दिए हुए बॉक्स यहाँ पर दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सी कृषिगत क्रियाएं हैं और कौन सी गैर कृषिगत क्रियाएं हैं। तो कृषिगत में कृषि हो गई, गैर कृषिगत में परिवहन, दुकानदारी आदि हो गई। रिक्त स्थान को फिर से भरना है। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो हेक्टेयर है। पालमपुर के लोग उसी जमीन पर उसी फसल उत्पादन वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाने में किस प्रकार समर्थ है? बिजली की आपूर्ति के कारण, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था है, उच्च उत्पादकता वाले बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशकों, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करने के कारण यह एक से अधिक फसल उगाने में समर्थ है। कोई एक कारण दीजिए कि स्वयं के प्राकृतिक संसाधन न होते हुए भी जापान एक विकसित देश है। तो मानव संसाधन में निवेश के कारण जापान एक विकसित देश है। आप जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज इज द बेस्ट रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा रिसोर्स होता है, तो इसलिए जापान अपने ह्यूमन रिसोर्स पर ध्यान देता है और मानव संसाधन में निवेश करता है, जिसके कारण वह आज विकसित देश है। भारत में शिशु मृत्यु दर अधिक क्यों है? कोई एक उदाहरण दीजिए, कारण बताइए। तो माताओं की उचित देखभाल न होने के कारण भारत में शिशुओं की मृत्यु दर अधिक है। तो स्टूडेंट, ये थे 20 क्वेश्चन। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।